नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अश्वगंधा चूर्ण और दूध के जबरदस्त चमत्कारी फायदे। जी हाँ दोस्तों, आज ये फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। उसके फायदे लेने के लिए आपको क्या है, अश्वगंधा चूर्ण और दूध कब कितनी मात्रा में लेना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कब और कितनी मात्रा में लेना है। अश्वगंधा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, दूध में क्या पाया जाता है, इसको भी जानेंगे। और लास्ट में दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जिसे जान के आप चौंक जाएंगे कि हमारे अंदर बीमारी क्यों आती है, बीमारियां कहां से प्रवेश करती है, किस गलती से हमारा शरीर बीमार होता है, उस पर हम शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अश्वगंधा चूर्ण में कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, फिर जानते हैं दूध में क्या क्या पाया जाता है, उसके बाद जानते हैं इसके क्या फायदे हैं, प्रयोग करने का तरीका क्या है। दोस्तों अश्वगंधा में पाया जाने वाला है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। और इन्हीं प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। किसी भी प्रोटीन विटामिन की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो उस प्रोटीन विटामिन की कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारी होती है। तो फिर क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें उससे संबंधित दवा देता है, वो बीमारी दूर होती है। और हमें बताया जाता है कि अपने डाइट में आप ये प्रोटीन की पूर्ति के लिए इससे संबंधित चीजें खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा है दोस्तों दूध। दूध में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी2, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसे प्रोटीन्स विटामिन और पाए जाते हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लेना क्या है, दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों ये फार्मूला चौंका देने वाले लाभ देते हैं। दोस्तों ये दोनों आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, आपके शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, शरीर में कोई भी बीमारी आने से उससे रक्षा करते हैं। जैसे डायबिटीज में भी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को भी कंट्रोल करता है, कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हार्ट अटैक में भी हेल्पफुल है। और जो सबसे ज्यादा इसका फायदा है, स्ट्रेस डिप्रेशन को भी कम करता है, अच्छी नींद लाता है, अच्छी नींद लाता है, बालों को काला बनाता है, बालों को मुलायम बनाता है, बालों में चमक आती है, बालों का झड़ना, बालों का पकना उसमें भी रोक करता है, यानी कि उसको होने से रोकता है। उसके साथ साथ हमारे चेहरे की चमक बनाए रखता है, चेहरे की पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, दिल से संबंधित बीमारी नहीं होती है, दिल से संबंधित बीमारी नहीं होती है। और दोस्तों कई तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, दिमाग को तेज करता है, याददाश्त हमारी तेज होती है, भूख बढ़ाता है। और दोस्तों जो आपके शरीर में तीन दोष पाए जाते हैं, जिन तीन दोष की कमी से आपका शरीर बीमार होता है, वात पित्त कफ, उसे बैलेंस रखता है, बैलेंस में रखता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखता है। इतना बढ़िया है अश्वगंधा और दूध का कॉम्बिनेशन। आप समझ गए इतने चौंका देने वाले इसके फायदे के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसे कब कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसे प्रयोग करने का सबसे बेटर तरीका है रात में सोते समय। अगर आपको किसी बीमारी से निकले हुए हैं, आप किसी बीमारी के बाद आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, आपको नींद नहीं आता है, आपके जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द है, अर्थराइटिस का एहसास होता है, नींदें कम आती है, तो आपको इसे 3 महीने लगातार ले लीजिए, आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। यानी कि पैरालाइसिस में भी ये हेल्प करता है, पैरालाइसिस में भी हेल्प करता है। तो रोज रात को सोते समय 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच छोटी चम्मच है जिसमें 4 से 5 ग्राम पाउडर आता है, छोटी चम्मच तो 5 ग्राम पाउडर आता है, एक बार लेना है। अगर आपको 2 बार लेना है तो आधा आधा चम्मच सुबह शाम। अगर आप जिम ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो 1 चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। तो दूध आपके घर का होगा। अगर दोस्तों इसमें दूध गाय का मिल गया तो जान लीजिए अमृत का, यानी कि अब जान लीजिए ट्रिपल एक्शन, तीनों तरफ से आपके शरीर की सुरक्षा होगी। अगर ये दूध गाय का मिल गया
तो उसी के साथ रोज रात में सोते समय गुनगुना दूध लेना है, 1 चम्मच पाउडर मिला करके आपको पीना है। कैसे? खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इस ढंग से अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत यानी कि चमत्कारी आपको फायदे मिलेंगे। अब दोस्तों कितना दिन तक लेना है? आपको लगातार 3 महीने लेना है। 3 महीने के बाद आप इसे बंद करना पड़ेगा, 10 से 15 दिन का ब्रेक देंगे। 10 से 15 दिन ब्रेक देने के बाद आप इसे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं 3 महीने, फिर 10-15 दिन ब्रेक, फिर 10-15 दिन के बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि लगातार 3 महीने ले सकते हैं, 3 महीने के बाद आप कंटिन्यू। तो इसके दोस्तों चूर्ण भी आते हैं, इसके टैबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आता है और ये दोस्तों सिरप बेस में भी आता है। लेकिन सबसे बेस्ट है दोस्तों आपका चूर्ण। चूर्ण सबसे बेस्ट है, तो त्रिफला चूर्ण और दूध का आप प्रयोग करिए, अपने शरीर को रोग निरोधी बनाइए। और दोस्तों एक चीज, इस पाउडर को आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप किसी पंसारी के यहाँ से खरीद लाइए। घर पे आपको मिक्सर होगा, उसे आप सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका आप घर पे पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के किसी कांच के बोतल में आप रख लीजिए, बस यूज करिए, फिर लाइए। ये आपको सस्ता पड़ेगा, उसके मार्फत जो आप खरीद रहे हैं उससे सस्ता बहुत पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गए फायदे। अब आपका शरीर बीमार ना हो, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आप लोगों से शेयर कर दें कि आपके शरीर बीमार क्यों होता है। दोस्तों आपके शरीर में 5 तत्वों से और 3 दोष पाए जाते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से आपके शरीर का निर्माण हुआ, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से आपके शरीर का निर्माण हुआ, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष। जब हमारे शरीर के 3 दोष बढ़ते हैं तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। और ये 3 दोष है, नेचुरल है, प्रकृति की देन है, पाए जाना। अगर ये 3 दोष नहीं पाए जाएंगे, वात, पित्त, कफ नहीं पाया जाएगा, नहीं बनेगा हमारे शरीर में, तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। बस हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे हमें नहीं खाना है, उसे हमें नहीं खाना। अब वात, पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं वो जान लीजिए। ये चीजें आज से हटा दीजिए। कितना दिन के लिए? 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए हटा दीजिए, देखिए आपके शरीर में कैसे कायाकल्प हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई हमें कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं खाना है। सफेद नमक, रिफाइंड नमक हटा दीजिए, इसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करिए, उससे 100 गुना अच्छा है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी चीजें हैं पैकेट बंद, ये हमें नहीं लेना है। ये चीजें किससे बनती है? मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है। और 6 महीने 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक डाले जाते हैं, तभी इतना दिन तक सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है कलरफुल बनाने के लिए। ये सारी चीजें क्या है? एसिडिक है, स्टार्च है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाते हैं। 21 दिन के लिए आप छोड़ के देखिए, आपकी शरीर सारी बीमारी को फतह ठीक कर लेगा। अगर आपके शरीर बीमार नहीं है तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, 100% गारंटी है, मैं इसका दावा करता हूं। और जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाते, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडी चीज, कोई भी फ्रिज में रखा हुआ सामान आप कभी मत खाइए। ये चीजें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। धूम्रपान, अल्कोहल आपको नहीं लेना है। अगर स्वस्थ व निरोग रहना है तो ये चीजें आज से, अभी से अपनी जिंदगी से हटा लीजिए। और 4 नियमों का आपको पालन करना है। जो 4 नियम का पालन कर लिया, इन चीजों को हटा लिया, वो अपनी इच्छा अनुसार जिएगा, अपने इच्छा अनुसार उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। वो 4 नियम कौन से? प्रकृति के नियम, हमें कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, ये नियम आपको अपनाना पड़ेगा। खाना खाने के नियम, पानी पीने के जितने नियम है आपको उसका फॉलो करना होगा। दिनचर्या, ऋतुचर्या क्या है, ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, इसका आप पालन करिए, देखिए आप स्वस्थ रहेंगे। और डेली रूटीन में आपको 2 घंटे का समय देना है योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक के लिए। 2 घंटे का कौन सा समय है? सुबह 5 से और 7 बजे तक ये सबसे बेस्ट समय है। इस समय में आप अपने डेली रूटीन को योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के लिए मत भूलिएगा। सबको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन ये समय कभी स्किप मत करिएगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और लास्ट में दोस्तों आप अपने आप को चिंता मुक्त जीवन दीजिए। चिंता चिता के समान है। चिंता बड़े बड़े को खा जाती है, एक से एक बीमारी लाके घेर जाती है।
तो चिंता आज से हटा दीजिए। हमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। जो चीज आपको करना है उसको चिंतन करिए, चिंता मत करिए। तो दोस्तों ऐसा करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ये लगता है कि नहीं ये जानकारी हम भी अपनाएंगे और ये जानकारी जो भी अपनाएगा वह स्वस्थ व निरोग रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, तो दोस्तों अपने भारत देश को स्वस्थ बनाने में, अपने भारत देश को निरोग बनाने में हमारा सहयोग करिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे पूरा भारत देशवासी स्वस्थ व निरोग हो जाए और एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों।